जय हिंद, वंदे मातरम। लर्न टू अर्न के सभी ग्रुप मेंबर्स को, हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स को प्रणाम। ऑपरेशन सिंदूर की बहुत बहुत शुभकामना। अत्यंत अच्छे बढ़िया विषय पे छोटा सा विषय, छोटा सा वीडियो, आपका 5 मिनट का समय लेना चाहूँगा। देखें भाइयों और बहनों, प्रश्न पूछने से, इफ़ यू आस्क अ क्वेश्चन इट डजंट मेक यू अ स्मॉल मैन और स्मॉल वुमेन। आप प्रश्न पूछने से छोटे नहीं हो जाएंगे। अगर आपकी कंपनी, कोई भी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में अगर माइनस में है, आप मुझे इंडिविजुअली मैसेज कर सकते हैं। मैं कोई खुदा नहीं, यहाँ कोई खुदा नहीं है, ठीक है ना। हम अपनी यथाशक्ति, हम जो कर सकेंगे, हम जो मदद कर सकेंगे, हम आपको गाइड कर सकेंगे तो कर देंगे, आपकी हेल्प हो जाएगी। होता क्या है कि अगर आप प्रश्न नहीं पूछते हैं और एक कंपनी में आप 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक पैसा फंसा के रखते हैं और माइनस में रहते हैं, या 4 साल तक आप अगर ये सोचते हैं कि कंपनी कंसोलिडेट कर रही है, खराब कंपनी में आप 40%, 50% के माइनस में बैठे हैं और वेट कर रहे हैं कि एक दिन इसका सवेरा हो जाएगा, समझो, और 5 साल तक ना हुआ तो जिस कंपनी में आप माइनस में हैं वो तो माइनस में है ही, इसके साथ साथ वो जो पैसा वहां पर, समझो आपने 1 लाख लगाया, अब वो 50,000 बचा, तो वो जो 50,000 है ना, वो वहां पे फंसा हुआ है। अगर वो आप एक एग्रेसिव बढ़ती हुई कंपनी में 50,000 शिफ्ट करते हैं तो हो सकता है कि 3 महीने में वो 50,000 1.5 लाख हो जाए। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी बन जाती हैं। एक तो आपके पैसे की ग्रोथ नहीं होती, और दूसरा, जो आपका पैसा वहां पे फंसा हुआ है उससे आप दूसरी कंपनी में स्विच करने के साथ जो प्रॉफिट कमा सकते थे वो भी आपका मिस आउट हो जाता है। हाँ, अगर आपके पास बहुत सारा भगवान का अनुकंपा है और आपके पास एक्स्ट्रा पैसे बहुत सारे पड़े हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप कई कंपनियों में माइनस में बने रहें, डन, नो प्रॉब्लम। आज के हमारी वीडियो का शीर्षक क्या है? आज के हमारी वीडियो का शीर्षक यह है कि मेरा अहंकार मेरे पोर्टफोलियो से बड़ा है। माई ईगो इज बिगर देन माई पोर्टफोलियो। तो आपको बहुत शुभकामना भाई। फिर आप कोई प्रश्न ना पूछें, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी ग्रुप में भी मेंबर ना रहें, कोई दिक्कत नहीं। आप CNBC आवाज ना देखें, आप वहां के एक्सपर्ट्स की राय ना लें, कोई दिक्कत नहीं। आप यूट्यूब पे रिसर्च ना करें, कोई दिक्कत नहीं। मुझसे बात ना करें, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इतने सक्षम हैं तो वो रिफ्लेक्ट आपके पोर्टफोलियो में भी करना चाहिए। अगर वो आपका पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, अगर आप माइनस में हैं अपने पोर्टफोलियो में, उसके बाद भी आप प्रश्न नहीं पूछ रहे, आप समझ रहे हैं आप कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। एक तरफ पैसों की बारिश इस भारत में हो रही है, शेयर मार्केट बूम कर रहा है, कई कंपनियां 100% का रिटर्न एक एक महीने में दे रही हैं, और आपका पोर्टफोलियो माइनस में। तो कहीं ना कहीं कुछ तो मिस्टेक है। आस्क क्वेश्चंस। आस्क क्वेश्चंस का ये मतलब नहीं होता कि आप कुछ भी क्वेश्चन पूछें। आस्क मीनिंगफुल क्वेश्चन। अपनी कंपनी का एक स्क्रीनशॉट मुझे इंडिविजुअल तौर पे आप भेज सकते हैं। हमारे यूट्यूब के जो मेंबर्स हैं, हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं, वो अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। हमारे चैनल पे हमारा ईमेल आईडी डाला हुआ है। अपना मोबाइल नंबर हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। उनको हम व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड कर सकते हैं। देयर आर वेज टू सॉर्ट आउट थिंग्स। किसी भी कंपनी में लॉस में बने रहना, अपने पोर्टफोलियो को रोज सुबह उठ के लाल देखना, ये उचित नहीं है। वी कैन क्योर इट, वी कैन रेक्टिफाई इट। हम कोई जीनियस नहीं है, हम खुद बहुत करोड़पति अरबपति हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। मगर हाँ, हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा है। स्ट्राइक रेट क्या होता है कि 100 बॉल खेली, 100 बॉल में हमने 80 रन बनाए, 90 रन बनाए, वो स्ट्राइक रेट होता है। बहुत बड़े दिग्गज हैं इस मार्केट में जिन्होंने 100 बॉल खेली और 30 रन बनाए, तो वो स्ट्राइक रेट थोड़ा सा डाउन होता है। बस इतना ही मैसेज के साथ वीडियो को अंत करना चाहूंगा। अपने अहंकार को, अपने ईगो को कभी भी इस तरह से आगे ना बढ़ने दें कि आपका पोर्टफोलियो पीछे रह जाए और ईगो बड़ा हो जाए। आप हमेशा जानते हैं ना इस बात को कि क्लासरूम में भी जो बच्चा प्रश्न पूछता है, टीचर उस पर ध्यान भी देती है और वो बच्चा अव्वल भी आता है, वो बच्चा फर्स्ट भी आता है। आस्क गुड क्वेश्चंस, आस्क जेन्युइन क्वेश्चंस, बी एक्टिव इन द ग्रुप एंड बी एक्टिव इन कम्युनिकेशन ऑल्सो। आप अपनी कंपनी में खुद भी अपनी रिसर्च ऐड करें। अगर आपने कोई कंपनी बाय की है तो आप उस कंपनी के ओनर हैं। जब आप किसी कंपनी में शेयर बाय करते हैं तो आप उसके ओनर हो जाते हैं ना। आपने 10 शेयर लिए ना, तो आप उतना परसेंट के उस कंपनी में ओनर हो गए। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि अपनी कंपनी बाय करनी चाहिए? आपको क्यों ऐसा लगता है कि इस कंपनी में आपने लॉस में भी बने रहना चाहिए? इन सब चीज़ों को आपने विचार करना है। आपको अगर लगता है कि नहीं, तो ये कंपनी में मुझे, मेरा लॉस और बढ़ सकता है, एक बार पूछ लो और फिर सेल कर दो। एक बार पूछ लो फिर एवरेज कर लो। एक बार पूछ लो फिर होल्ड कर लो। जो भी करना है, जस्ट आस्क एंड डू द थिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। छोटा शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो था। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और सदा खुश रहिए।
टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करिए, टाइम से सोइए, टाइम से उठिए।